नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो होने वाला है सोशियोलॉजी। ठीक है, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी होगा। बात करेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि एमए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सोशियोलॉजी होगा। पेपर नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। ठीक है, क्या क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ये पेपर का नाम है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सिलेबस है हमने डॉक्टर रामन और अवध यूनिवर्सिटी से डाउनलोड किया है। देखते हैं यहाँ पे, तो आपको जो है टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे 100 नंबर मिलने वाले हैं। 75 नंबर आपको लिखित के मिलेंगे। ठीक है, जो आप लिखेंगे उसके 75 नंबर, और 25 नंबर आपको जो है आपके स्कूल की तरफ से प्राप्त होंगे, जो आपके अटेंडेंस के होंगे या फिर आपसे जो वाइबा वगैरह लिया जाएगा उन सारी चीज़ों से होंगे। ठीक है, पासिंग मार्क यहाँ पे 33 नंबर दिया गया है। 33 नंबर अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको पास घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखें तो यहाँ पे जो है इसको पूरे 5 यूनिट में बांटा जाएगा। कितने यूनिट में फिर दोस्त? तो 5 यूनिट में आपको बांटा जाएगा। यहाँ पे लेक्चर्स भी बता रहे हैं, 15 लेक्चर में पहली यूनिट, 15 लेक्चर में दूसरी, 15 लेक्चर में तीसरी यूनिट समाप्त हो जाएगी। बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमें पढ़ना रहेगा हिस्टोरिकल सोशियो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी। क्या मेरे प्यारे दोस्त? हिस्टोरिकल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द इमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका सिलेबस है ये हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको बताया जाएगा। अभी मैं पहले क्या कर दे रहा हूँ, इंग्लिश वालों को बता दे रहा हूँ, फिर जो हिंदी माध्यम के बालक हैं उनको भी मैं बताऊंगा और वो आपको बिल्कुल मुफ्त में सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दूसरा पॉइंट, यहाँ पे अगस्त कॉम्ट के बारे में पढ़ना रहेगा। उन्होंने जो थ्योरी दी है आपकी, कौन सी दी है मेरे प्यारे दोस्त? दी है द लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। ठीक है, बात करें हेयरसी ऑफ साइंस सोशल स्टैटिक एंड डायनेमिक्स के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। फिर बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, तो उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना रहेगा। लिखा है यहाँ पे उनमें हर्बर्ट स्पेंसर में आपको पढ़ना रहेगा एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड ऑर्गेनिक एनालॉजी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट के अंतर्गत। तो सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आपको जो मेरे प्यारे दोस्त बिलफोर्ड पेरेटो के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। बात करें उनके बारे में तो उनका यहाँ पे क्या देखना रहेगा आपको? तो यहाँ पे आपको देखना रहेगा कंट्रीब्यूशन। क्या मेरे प्यारे दोस्त? कंट्रीब्यूशन टू द मेथोलॉजी। उसी में भी आपको देखना रहेगा तो लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड, उसके बाद लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शंस के बारे में, फिर उसके बाद यहाँ पे रेसिड्यूज के बारे में, उसके बाद यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त ड्राइवेशंस के बारे में एंड दियर क्लासिफिकेशन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, उसके बाद एलिटीज एंड मासेस के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा, और टाइप ऑफ एलिटीज के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। द सर्कुलेशन ऑफ इलिटीज के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी यूनिट के बारे में। तो तीसरी यूनिट में आपको जो मेरे प्यारे दोस्त इमाइल दुर्खीम के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहता है। तो इमाइल दुर्खीम के अंतर्गत आपको जो है यहाँ पे पढ़ना रहेगा कंट्रीब्यूशन टू द मेथोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। फिर बता रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। फिर रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटीज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। एनोमी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। थ्योरी ऑफ सुसाइड के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, आत्महत्या का जो सिद्धांत है उसके बारे में। उसके बाद टाइप ऑफ सुसाइड के बारे में, आपको आत्महत्या के प्रकार के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद बता रहे हैं द केसेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सुसाइड के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और दुर्खीम्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। रिलीजियस रिट्यूलस। ठीक है, रिट्यूलस एंड दियर टाइप्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट नंबर जो 4 है उसके अंतर्गत आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना रहता है। उनमें क्या आपको पढ़ना रहेगा? तो उसमें आपको मेरे प्यारे दोस्त मटेरियलिस्ट, मतलब यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश जो है क्या है कि शुरू से वीक रही है, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स में आपको मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिसिएशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। ठीक है, उसके बाद डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज अ पर्सपेक्टिव
ऑफ सोशल चेंज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड एक्सप्लानेशन के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। क्लासेस एंड क्लास एक मिनट, ये थोड़ा जो है, हाँ, क्लासेस एंड क्लास। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। फिर एलिनेशन एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे द प्रोलेटेरिएट, ठीक है, रेवोल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। क्लासलेस सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। आइडियोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। द थ्योरी ऑफ रिलीजियन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। 5 नंबर यूनिट के बारे में बात करें तो उसमें आपको मैक्स वेबर के सारे सिद्धांत पढ़ने रहेंगे, जैसे यहाँ पे बताए गए हैं। इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी के बारे में पढ़ना रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन के बारे में पढ़ना रहेगा। टाइप ऑफ सोशल एक्शन के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त ब्रेटन के बारे में, उसके बाद आइडियल टाइप के बारे में, थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा, ठीक है। बात करें फिर उसके आगे आपको यहाँ पे क्लास के बारे में पढ़ना रहेगा। स्टेटस एंड पार्टी के बारे में पढ़ना रहेगा। एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। और द प्रोटेस्टेंट, क्या मेरे भाई दोस्त, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। बात करें पावर ऑफ अथॉरिटी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। टाइप ऑफ अथॉरिटी के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, सॉरी अथॉरिटी यहाँ पे है, पावर एंड अथॉरिटी के बारे में। फिर टाइप ऑफ अथॉरिटी के बारे में। फिर ट्रेडिशनल के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त क्राइस्मेटिक के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं एंड रिलेशन लीगल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। द आइडियल टाइप ऑफ क्या बोले हैं यहाँ पे, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा फिर समझ में आए। हाँ, फिर कह रहे हैं कि द आइडियल टाइप ऑफ ब्रेकरी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो आई होप हो सकता है थोड़ा बहुत मुझसे इंग्लिश में मिस्टेक हुई होगी, प्रोनाउंसिएशन में या पढ़ने में दिक्कत हुई होगी, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है नहीं तो उतना जो है अच्छा था नहीं। अब हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आपको मेरे प्यारे दोस्त पढ़ना रहता है समाजशास्त्र के उद्भव की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा, ठीक है। साथ ही बात करें यहाँ पे, तो हम बात करें यहाँ पे देख पा रहे होंगे अगस्त कामटे द लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में पढ़ना रहेगा। अगस्त कामटे का द लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस का जो सिद्धांत आया उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। उसके बाद हायरार्की ऑफ साइंस सोशल के बारे में, और उसके बाद स्टैटिक एंड डायनेमिक्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। हर्बर्ट स्पेंसर का पढ़ना रहेगा, हर्बर्ट स्पेंसर का जो विकासवादी सिद्धांत आया है उसके बारे में, और जैविक सादृश्य के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। बात करें यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत, तो यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको बात करना रहेगा विल्फ्रेडो परेतो के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। उनकी जो कार्यप्रणाली में योगदान जो उनका रहा है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। तर्कशास्त्र एवं प्रयोगात्मक विधि के बारे में आपको बताना रहेगा। तार्किक और गैर तार्किक क्रियाओं के बारे में आपको चर्चा करना रहेगा। अवशेष और व्युत्पत्तियों और उनके वर्गीकरण के बारे में भी आपको चर्चा करना रहेगा। बात करें सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी आपको देखना पड़ेगा। अभिजात वर्ग और जनता के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अभिजात वर्ग के प्रकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभिजात वर्ग का संचालन कैसे होता है इसके बारे में भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी पड़ेगी। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत, तो यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आपको इमाइल दुर्खीम के बारे में पढ़ना रहता है। समाजशास्त्र की कार्यप्रणाली में उनका जो योगदान रहा है, जैसे सामाजिक तथ्यों की अवधारणा के बारे में उन्होंने क्या कहा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम क्या क्या रहे हैं इसके बारे में, श्रम विभाजन के बारे में भी उन्होंने चर्चा की, वो भी आपको पढ़ना रहेगा। यांत्रिक और जैविक एकजुटता, ठीक है, एनोमी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। बात करें आत्महत्या का सिद्धांत उन्होंने दिया, उसको पढ़ना रहेगा। आत्महत्या के प्रकार के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। विभिन्न प्रकार की आत्महत्या के कारण कौन कौन से उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। बात करें दुर्खीम की धर्म की अवधारणा के बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा, और धार्मिक अनुष्ठान और उनके प्रकार के बारे में भी आपको चर्चा करनी रहेगी, ठीक है। बात करें यूनिट नंबर 4 के बारे में, तो यूनिट नंबर 4 में आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना रहेगा। उनका जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या हुई उसके बारे में चर्चा करना रहेगा, जैसे उसमें सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में
परिप्रेक्ष्य के रूप में द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उत्पादन का तरीका और सामाजिक संरचना के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। बात करें अधिशेष, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अधिशेष मूल्य और शोषण की अवधारणा के बारे में भी आपको चर्चा करनी रहेगी। वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में भी आपको चर्चा करना रहेगा, पढ़ना रहेगा। पूंजीवादी समाज में अलगाव जो हुआ है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। सर्वाहार क्रांति के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। वर्ग विहीन समाज के बारे में भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी पड़ेगी। सुपर स्ट्रक्चर के एक भाग के रूप में विचारधारा, धर्म का सिद्धांत, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी रहेगी। बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में और आखिरी यूनिट के बारे में। तो इसमें आपको मैक्स वेबर के बारे में पढ़ना रहता है। उनका जो बौद्धिक पृष्ठभूमि थी उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। समाजशास्त्र की अवधारणा आपको पढ़नी रहेगी। सामाजिक क्रिया की अवधारणा पढ़नी रहेगी। आपको समाज क्रिया के प्रकार आपको बताने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी में बात करते हैं वेस्टर्न के बारे में, तो आदर्श के प्रकार के बारे में आपको बात करना रहेगा। स्त्रीकरण का सिद्धांत क्या रहा उसके बारे में, वर्ग के बारे में और स्थिति और पार्टी के बारे में भी आपको यहाँ पे चर्चा करना पड़ेगा। बात करते हैं पूंजीवाद का विश्लेषण आपको करना रहेगा। प्रोटेस्टेंट, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद की आत्मा के बारे में भी आपको यहाँ पे बात करना रहेगा। शक्ति और अधिकार के बारे में बात करना रहेगा। प्राधिकरण के प्रकार के बारे में आपको चर्चा करनी रहेगी। बात करते हैं पारंपरिक के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करना रहेगा, ठीक है। और उसके बाद करिश्माई और तर्कसंगत कानूनी के बारे में भी आपको यहाँ पे बात करना रहेगा। नौकरशाही और का आदर्श प्रकार भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी रहेगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।